इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं अपन। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं उनको यूज करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब कब यूज करना है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे यूज करना है। हम आगे भी देखेंगे इसके साथ कैसे काम करते हैं एक्चुअल में। तो आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग एट्रीब्यूट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक क्लास बनानी है ना, तो आपके पास पाइथन में एक कीवर्ड होता है क्लास करके। यहाँ पर मैंने दे दिया क्लास। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि एक क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। क्लास मतलब एक ब्लूप्रिंट, ठीक है। मतलब जो भी मैं एक फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले रहा हूं, तो सर्कल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनकी। सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है, जो मेन प्रॉपर्टी है वो रेडियस है। और अगर मैं बोलूं कि सर्कल की क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या मेथड्स हैं, अगर मैं बात करूं तो सर्कल के साथ आप क्या क्या करते हैं। सर्कल का आप सर्कमफेरेंस निकालते हैं, ठीक है। सर्कल का आप एरिया निकालते हैं। सर्कल के अंदर कुछ आपने ट्रायंगल बनाया तो काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं। सर्कम सेंटर होता है, या जो कॉर्ड होता है, या सेक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं और कुछ फंक्शंस भी हम लोग उस पर लगाते हैं। तो इतना सारा काम करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल वेरिएबल लेंगे तो इन सब कामों को कैसे स्टोर करें अपन। एक्सेस कंट्रोल नहीं है कि उसको क्या परमिशन है, क्या एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्लासेस यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग कंपोजिट वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं। कंपोजिट वेरिएबल्स मतलब जिनकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और एक से ज़्यादा फंक्शंस और मेथड्स हैं और काम है जो हम लोग को यूज़ में आता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास लेते हैं बर्ड। तो आपको बस समझने के लिए, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ मेरे ख्याल से नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक कॉलन डालना है, मतलब इसका सिंटैक्स यही है कि आप क्लास कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद क्लास का नाम लिखोगे यहाँ पे। और क्लास का नाम मैं कैपिटल से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कन्वेंशन है। आप छोटा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशन यही है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। मतलब वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम छोटे से होता है और क्लास का नाम बड़े से होता है, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर सेम रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या है। तो इसलिए आप यहाँ पर कैपिटल से स्टार्ट करो। और सिर्फ कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पर कैमल केसिंग होती है। तो मैं अगर लिखता हूँ बर्ड फ्लाइज, तो ऐसे मतलब हर वर्ड का पहला कैरेक्टर या पहला लेटर मैं कैपिटल कर दूंगा। तो इस तरीके से कन्वेंशन होता है। यहाँ पे मैं बर्ड लेता हूँ, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पर आपको अंदर जाना है। फिर आपको इस क्लास के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स डिफाइन करने हैं। यहाँ पर बर्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये सोचो आप। बर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड का वो होता है, विंग स्पैन होता है। विंग स्पैन मतलब कितना बड़ा उनका, जो बोलते हैं ना, उनके विंग्स कितने बड़े हैं। और एक और प्रॉपर्टी है कलर, कि कलर क्या है बर्ड का। फिलहाल ये दो प्रॉपर्टीज लेते हैं बर्ड की। अब उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लास में एक आपका मेथड जो है वो हमेशा डिफाइन होगा। डेफ करके आपको एक मेथड डिफाइन करना है यहाँ पे। यहाँ पर मैं डेफ लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन है। आप फंक्शन बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपरली इसको मेथड बोलेंगे, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होते हो ना, तो उसका मेथड कॉल करते हो। तो मेथड और फंक्शन में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक फंक्शन हमेशा डिफाइन करना रहता है क्लास के अंदर, वो है इनिट। तो इनिट का जो फॉर्मेट होता है वो है डबल अंडरस्कोर और INIT और फिर से डबल अंडरस्कोर। ये मेथड, इसके अंदर हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स आएंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस लगाया है और वहां पर डायरेक्टली अपने आप जो पायचार्म है वो मेरे को सेल्फ डाल के दे रहा है। मतलब ये जो सेल्फ कीवर्ड है ना, ये अपने आप डाल के दे दिया, मैंने इसको टाइप नहीं किया है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्यों दे रहा है, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब मैं बात करता हूँ सेल्फ कीवर्ड के बारे में कि सेल्फ होता क्या है, ठीक है। पहले तो हम लोग यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो बोला था प्रॉपर्टीज, तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो बर्ड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैंने बताया था कलर, उसके बाद आता है विंग स्पैन। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच में हो, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों मैं इसका फीचर ले रहा हूँ बर्ड का। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को बर्ड की जो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पर मेरे को उसको बाइंड करना है, जो प्रॉपर्टीज मैं डिफाइन करूंगा उससे। तो उस टाइम पे मेरे पास काम आएगा सेल्फ कीवर्ड का। सेल्फ का मतलब होता है कि आप करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हो। जब देखो, आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो उस टाइम पे उसके लिए कोई मेमोरी नहीं बनती है। जैसे आपने अगर जावा पढ़ा है तो उस केस में आप क्या डिफाइन करते हो, स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग, उसके बाद सेमीकोलन देते हैं। लेकिन जब स्ट्रिंग बना रहे हैं अपन, तो अपन फिर से ये टाइप करते हैं ना, न्यू कीवर्ड बनाते हैं। न्यू कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर स्ट्रिंग का वैल्यू क्या था, ABCD।
तो ऐसे करके हम लोग जावा में स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो ये पहली लाइन क्या है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट तो बना दिया है, फिर से मैं न्यू क्यों कर रहा हूं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। यहां पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूं ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पर जो है लेफ्ट साइड में ये क्लास है। तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस क्लास के टाइप का है, स्ट्रिंग क्लास के टाइप का है। यहां पर मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसके लिए कोई मेमोरी नहीं बनी है अभी तक। मेमोरी तब बनेगी जब मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा। ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करना। ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट करना मतलब मैं उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं उसको यूज करने के लिए अभी तैयार कर रहा हूं। तो ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। यहां पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, यहां पर इसका जो वैल्यू है वो नल है। ये ऑब्जेक्ट अभी तक बना ही नहीं है, ये मेमोरी में ही नहीं है। तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो एक्सेप्शन आएगा नल पॉइंटर का। तो ये जावा की बात थी। यहां भी आप ऐसे ही कुछ काम करते हो। यहां भी जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस केस में जो क्लास है उसमें बाय डिफॉल्ट उसका इंस्टेंस पास होता है। मैं यहां पर सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट हेलो, सिंपल यही मैंने क्लास बना दी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं क्लास के बाहर आया। अब बाहर आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का एक डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं बर्ड इक्वल टू बर्ड। तो मैंने बताया था आपको, इसीलिए यहां पर कैपिटल में लगाना है क्लास नेम, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट का नाम स्मॉल बी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पे। अब मैंने सिंपल सा एक यहां पर लगाया है बर्ड। अब यहां पर एक एरर देगा क्योंकि मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है कलर एंड विंग स्पैन। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। सिंपल सा मैं यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूं कि आउटपुट क्या आता है। तो यहां पर आप देख रहे हो आउटपुट आ रहा है हेलो। इसका मतलब क्या है, अब ये समझो, यहां पर मैंने एक बर्ड ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि इस बर्ड क्लास का है। तो जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बर्ड क्लास का, यहां पर एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है यहां पे, और उस इंस्टेंस को मैंने यहां पर सेल्फ में पास किया है। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, तो उसका एक इंस्टेंस जाता है यहां पर इनिट मेथड में बाय डिफॉल्ट, और उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ। तो ये सेल्फ जो है ये करंट ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट जहां से आपने इसको कॉल किया है। तो क्लास के अंदर जो सेल्फ है वो आपका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, सेल्फ उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप उसका कोई मेंबर एक्सेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कलर है, विंग स्पैन है, उसको आप सेल्फ से एक्सेस करोगे क्लास के अंदर। तो यहां पर मैंने फिर से यहां पर मैं डिक्लेयर कर लेता हूं कलर विंग स्पैन। तो ये जो कलर है, विंग स्पैन है, इनको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर्स दूसरी भाषा में। तो अगर मेरे को बर्ड का कलर और विंग स्पैन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, कैसे स्टोर करूंगा उसको? यहां पर मैंने बताया कि जो सेल्फ है वो हमारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास के अंदर, करंट ऑब्जेक्ट जिससे मैंने उस क्लास को कॉल किया है। तो यहां पर मैं सेल्फ से एक्सेस करूंगा, जो भी डेटा मेंबर्स होंगे मेरे क्लास में उसको मैं सेल्फ से एक्सेस करूंगा, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया है इनिट के आर्ग्यूमेंट में वही आप नाम दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहां पर कलर दे रहा हूं, कलर इक्वल टू कलर। तो यहां पर आप सोच रहे हो कि ये कलर और ये कलर सेम है, नहीं, ये जो कलर है ये मेरा डेटा मेंबर है। यहां पे ये मेरे ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर है, और ये जो कलर है वो एक आर्ग्यूमेंट है जो मैं यहां पर स्पेसिफाई करूंगा जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब यहां पे। तो मैं यहां पर पहले दे देता हूं, चलो मान लेते हैं यहां पे मैं कलर देता हूं, ब्लू देता हूं, ब्लू कॉमा विंग स्पैन भी देना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मैंने डिफाइन किया है। तो विंग स्पैन क्या है मेरा 10, मैं मान लेते हैं 10 दे देता हूं, कोई भी नंबर। तो यहां पर मैं ब्लू दिया, यहां पे मैंने ब्लू दिया। तो मैंने बताया था कि क्लास जब भी आप इंस्टेंस बनाते हो तो ये इनिट मेथड कॉल होता है। इनिट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, मैं बताना भूल गया, ये एक कंस्ट्रक्टर है। अगर आपने C++ पढ़ा है तो उसमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते थे, क्लास का जो नाम होता था उसी नाम का एक फंक्शन होता था उसमें, उसी नाम का बिना किसी रिटर्न टाइप के। ठीक है, तो उसमें कुछ आर्गुमेंट पास करते थे अपन, और वहां पर इनिशियलाइज करते थे जो भी डेटा मेंबर होते थे। वो हमेशा कॉल होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब। तो ये भी ऐसे ही है, यहां भी इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है। यहां पर मैं विंग स्पैन भी दूंगा, सेल्फ डॉट विंग स्पैन इक्वल टू, यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है, विंग स्पैन। तो यहां पर मेरे सेल्फ डॉट कलर में ब्लू स्टोर हो जाएगा और सेल्फ डॉट विंग स्पैन में 10 स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर मैं प्रिंट करके देखता हूं अपना
विंग स्पैन, सेल्फ डॉट विंग स्पैन। मैं रन करके देखता हूं तो यहां पर 10 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जो मैंने दिया है यहां पे आर्ग्यूमेंट दिया है कलर और विंग स्पैन, वो मेरे डेटा मेंबर में स्टोर हो गया है। और जरूरी नहीं है कि यहां पर सेम नाम दो, मैं यहां पर कुछ और ले लेता हूं COL, और यहां पर भी सिर्फ विंग ले लेता हूं। लेकिन जो आप चेंज कर रहे हो ना, आपको यहां भी फिर उससे ऐसे ही एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा मेंबर के नाम है वो वही होंगे जो आप सेल्फ से एसोसिएट करोगे। तो अगर ये है तो ऐसे मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो सेल्फ के साथ जो भी जुड़ता है वो डेटा मेंबर है, ठीक है। और जो यहां पर मैं बिना सेल्फ के दे रहा हूं वो मेरा आर्ग्यूमेंट है जो यूजर डालेगा, जो मैं यहां से कॉल करूंगा। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक और एट्रीब्यूट। यहां पर मैं लिखता हूं रेसिडेंस। उस बर्ड का नेटिव रेसिडेंस कहां है, साउथ अमेरिका, एशिया, इंडिया, क्या क्या है उसका। तो अगर मैं रेसिडेंस दे रहा हूं तो यहां पर मेरे को रेसिडेंस लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट रेसिडेंस इक्वल टू यहां पर अगर आप जो भी आप दे रहे हो रेसिडेंस, यहां पर आपको देना पड़ेगा। मैं यहां पर दे रहा हूं इंडिया। तो अब मैं इसके अंदर क्लास के अंदर प्रिंट कर रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है बर्ड का, उसके थ्रू प्रिंट करके देखता हूं। तो मैं अगर प्रिंट करता हूं बर्ड डॉट, तो डॉट के पास आपके पास यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट आ चुके हैं जो सजेशन है, कॉल, रेसिडेंस और विंग। जो डेटा मेंबर्स मैंने बनाए हैं क्लास में सेल्फ का यूज करके, वो सारे डेटा मेंबर्स में यहां पर एक्सेस कर सकता हूं। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, एक्चुअल में मेरे एट्रीब्यूट्स के नाम हैं, बर्ड के एट्रीब्यूट्स के नाम हैं। तो यहां पर मैं कलर डिस्प्ले करता हूं, पहले तो कलर रन करते हैं तो यहां पर ब्लू आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं कर रहा हूं विंग, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मैं रेसिडेंस करूंगा तो भी सेम ही उसकी जो वैल्यू है आ जाएगी। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका जो टाइप है, उसका जो डेटा टाइप है, वो मेरा क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो ये क्लास मेन डॉट बर्ड, तो मेरी जो बर्ड क्लास है ये एक ब्लूप्रिंट है मेरे इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो मेरा बर्ड क्लास है। और यहां पर मैं बता भी सकता हूं कि कौन सी वैल्यू कौन से आर्ग्यूमेंट के लिए है। तो आप लोग राइट टू लेफ्ट करोगे तो ही बेटर है यहां पर, ठीक है। रेसिडेंस इक्वल टू, तो ये रेसिडेंस में स्टोर होगा, तो अलग से बता भी सकते हो आप। यहां पर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहां पर बाहर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप अपने किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर रेसिडेंस की वैल्यू करना चाहता हूं एशिया, तो वो यहां पर चेंज हो जाएगा। मैं यहां पर प्रिंट करता हूं बर्ड डॉट रेसिडेंस, तो यहां पर ये एशिया प्रिंट कर देगा। तो बाहर से जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस क्लास के अंदर, इस ब्लूप्रिंट के अंदर आप सेल्फ से एक्सेस करोगे, और यहां पर बाहर जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, आप उस ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू एक्सेस करोगे।